और तेरी ये हिमाकत तू हम लोगों को फांसी दिलाएगी। तुम लोगों को कानून के हवाले आवाज कराऊंगी, और दरख्वास्त ये करूंगी तुम लोगों को कानून के हवाले हो जाए, फांसी। कानून के हवाले करेगी? नालायक लड़की, क्या बकवास कर रही है? तुम लोगों ने क्या सोचा कड़वा बोल के बैठना पाओगे? हाँ। नहीं, तुम बैठ नहीं पाओगे। फांसी दिलाएगी। नालायक। विधायक जी, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग गोश्त खाने से सरोकार रखते, हड्डियां कभी बांधते नहीं। बंधु, अब तो इसे मालूम होना चाहिए कैसे जहां जाना होगा एक खुद चली जाएगी। इसकी जिंदगी कहाँ और किस मोड़ तक लेकर जाए, हाँ। हम लोगों को कुछ नहीं पता। और बंधु हमारे ये भी सुनो, जनता में हमारी कितनी इज्जत है। अरे क्यों बाहर निकलता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ लोग सबसे पहले हमें सलाम ठोकते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं कि भाई हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी पंडित जी आ रहे हैं, विधायक हैं, इनके पांव छो, आशीर्वाद लो। लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। अंदर की बात कि हमारी हवेली में होता क्या है, क्योंकि इसी को कहते हैं कि लंबा तिलक और मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। क्योंकि ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की, ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो जय बोलो बेईमान की। नहीं, मेरे मालिक, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज इसकी सजा तूने हमें दी? दिन रात तेरी पूजा करती रही और आज उसके बदले में ये आज कैसी सजा दी तूने? हमें तेरा क्या बिगाड़ा? हमसे का भूल जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों की तरफ बड़ी तू है दुनिया गली। हमसे का भूल हुई ये सजा हमको मिली। दिल किसी का ना दुखो हमें इतना चाहा, पाप से दूर रहे
से बचना चाहे, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहे, इसका बदला मिला उल्टी छुरी हमों पे चली। अब तो चारों ही तरफ उबलती है दुनिया की गली, हमका भूल हुई कोई सजा हमों कभी नहीं। दिल किसी का ना दुखे, हमें इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, इसका बदला मिला उल्टी छुरी हमों पर चली। अब तो चारों ही तरफ उबलती है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई कोई सजा हमों नहीं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी रियासत के अंदर कुछ गरीब ही इंसान हुआ करते थे और उन गरीबों पर आतंक फैला रहे थे ये जमींदार लोग। एक मंगल किसान हुआ करते थे, बेचारे अपनी खेती पाती करके मजदूरी करके अपने भाई सोमनाथ को पढ़ा लिखा करके वकालत पास करवाना चाहते थे। आइए, उनका भाई इस समय कॉलेज में है और सोमनाथ अपने घर में बैठे, देखिए क्या बातें करते हैं। आइए सुन कर गौर करते हैं मंगल सिंह। अभी तक मेरा छोटा भाई। ओ भैया, क्या हाल है सोमनाथ? ये बतलाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया पढ़ाई के बारे में न कहो। क्यों? पढ़ाई के लिए हम रातों दिन मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन और हमें आशा है कि मैं जो कोर्स लिया हूँ उसे पास करके ही रहूँगा। अवश्य ही, हमें उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई वकालत अवश्य ही पास होगा। इसलिए आओ हम मेले चाचा के घर चलते हैं और उनसे उनके पैसे उन्हें दे देंगे और अपनी जमीन के कागजात उनसे वापस ले लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। हम लोग बचपन में बहुत दुख तकलीफ झेले हैं भैया। मेरे देश को देखने भाई आई दुनिया सारी, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में
दोस्ती ऐसे ही होनी चाहिए जैसे हमारे बंधु राजा राणा लाला ठेकेदार साहब ने निभाई है। अच्छी अच्छी लड़कियां लाते हैं और हम लोगों की प्यास बुझाते हैं, भूख मिटाते हैं। कितना अच्छा ये लोग करते हैं हमारे साथ। ठीक है, थोड़ा आराम करना चाहिए। कौन हो तुम लोग? मैंने चाचा जी। पहचाना नहीं। चाचा जी, हाँ। मेरा नाम मंगल है। ओ मंगल, जी चाचा। ये कौन है? ये सोमनाथ मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों भाई आज ये मेले चाचा के पास क्यों आए हो? क्या बात है? इसलिए चाचा कि आज पूरे 21 साल हो रहे हैं। हाँ। हमारे जमीन आपके पास गिरवी है ना हाँ हाँ, याद है। चाचा? और हम ये चाहते हैं हाँ। कि आप अपने पैसे वापस ले लें और हमारी जमीन के कागजात हमें वापस कर दें। ओ, तो आज गिरवी रखी हुई जमीन को वापस लेने के लिए आए हो, कागजात लेने के लिए आए हो? जी चाचा। मंगल, क्या वो दिन तुम भूल गए जब तुम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, जब तेरी माँ बीमार थी, तेरा बाप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, इलाज के लिए पैसे मांग रहा था, जब तेरा बाप हमारे दरवाजे आया, चौखट पे नाक रगड़ी, मुझसे पैसे मांगे, उसके बदले में मैंने जमीन गिरवी रखवा दी। आज वो जमीन हमारी हो चुकी है, हम वो कागजात वापस नहीं करने वाला। चले जाओ लौंडे, गेट आउट। भैया बात करता है जमीन की। विधायक चाचा, तुम्हारे दरवाजे पर हनी इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो चाचा। हाँ। क्योंकि मैं भी एक डिग्री हासिल कर रहा हूँ। जिस दिन मैं वकालत पास हो गया तो तुम्हें कोर्ट तक घसीटता हुआ ले जाऊंगा चाचा। हाँ, वकालत पास कर रहे हो, वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, एडवोकेट बनोगे क्यों? और हमको घसीटते हुए कोर्ट तक ले जाओगे? अरे टेटुआ दबा दूंगा तेरा, उठा करके इतनी जोरों से पटकूंगा जमीन पर कि तेरे प्राण निकल जाएंगे। निकाल यहाँ से। तुझे बात नहीं है, हम किसान हैं और किसान मेड़ को सीधी करता है बिना डोर के। कसम है इस धरती माँ की, अगरचे 2 दिन के अंदर हमारी जमीन के कागजात और हमारा हक हमें न मिला तो हम जिस तरह से मेड़ को सीधी करते हैं ना चाचा, उसी प्रकार हम तुम्हें भी सीधा कर देंगे। ठहरो ठहरो ठहरो। अरे मेरे बच्चों, ठहरो ठहरो, आओ इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ। अरे सोमनाथवा और मंगल, देखो मेरे प्यारे बच्चे, हम तो ये देख रहा था कि तुम लोग अपनी जमीन, अपने हक की खातिर कभी लड़ाई पड़ जाए तो लड़ सकते हो कि नहीं। हम तो तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था कि अगर मेरे बाद कोई बेईमान विधायक मंत्री यहाँ आया, तुम लोगों की जमीन हड़प कर ली, तो तुम लोग अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ोगे। मैं ये देख रहा था, बल्कि हमें तुम्हारी जमीन की क्या जरूरत है। काफी जमीनात हमारा है, हमारे पास हवेली है, महल है, खेती बाड़ी सब कुछ है। छोटा सा टुकड़ा जमीन का लेकर के मैं क्या करूंगा। मेरे बच्चों, जी सोमनाथ बहुत अच्छे, जो तुम वकील बनना चाहते हो जरूर पढ़ो। जब छोटे तबके के लोग पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत खुश होता हूँ। तुम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, तुम्हारी खेती मिल जाएगी, तुमको कल 10 बजे कागजात मिल जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो चाचा, हाँ, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे चाचा, कभी नहीं। उसमें हल चलाओगे, जमीन से अनाज नहीं बल्कि सोना निकलेगा, क्योंकि हमारे भारत देश की धरती सोना उगलती है, सोना। जरा उस पर मेहनत करके तो देखो। जी चाचा,
मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल खिल जाते हैं, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। मेरे देश की धरती। अच्छा, तो अपनी जमीन लेने के लिए आए थे तुम दोनों? नहीं मंगल नहीं। जिस प्रकार से किसान बिना डोर के मेड़ सीधी करता है, उस प्रकार से हमें सीधा करोगे। यही बात तो हमें बहुत खल रही है। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजनीति का चक्कर ही ऐसा होता है। और ये सोमनाथ जो वकालत पढ़ रहा है, एक दिन हमको कोर्ट में घसीटता हुआ ले जाएगा, कोर्ट में खड़ा करेगा हमको, सोहनलाल द्विवेदी जी को। नहीं नहीं सोमनाथ नहीं। इससे पहले कि ये कदम तुम उठाओ, हम तुम्हारा पांव ही तोड़ दूंगा। हम तुमको जान से मरवा डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सब कुकर्म करने के लिए कौन जाएगा? हमारा दोस्त दुर्जन सिंह। हमें चलना चाहिए चंबल घाटी और अपने दोस्त दुर्जन सिंह से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है। ये जो सामने गाड़ी आ रही है पहाड़ियों के बीच में, ये छबरंग सफेद रंग की जो गाड़ी आ रही है, चारों तरफ पहाड़ी पर बिछड़ जाओ और मेरा इशारा पाते ही इस गाड़ी को फौरन उड़ा देना है। क्यों नहीं सरदार जी? मुझे मालूम होता है ये पुलिस की गाड़ी। ओ दोस्त दुर्जन, बहुत धोखा हो जाता अभी। क्यों? क्या कि मैं समझा कोई पुलिस की अधिकारी की गाड़ी आ रही है। नहीं, केवल मैं ही आ रहा था। बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हमारे ऊपर। आखिर बात क्या है जो आज दुर्जन सिंह के अड्डे पर आए हो विधायक जी? बोलो। बात यह है, मंगल और सोमनाथ दोनों सगे भाई हैं। ये ठाकुर घराने के, लेकिन गरीब और लाचार हैं। इनके पिताजी ने हमसे रुपए लेकर के माँ की इलाज के लिए पैसे मांगे और अपनी जमीन गिरवी हमारे पास रखी। अब वो जमीन मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कागजात लेने को आया था। और जानते हो, मंगल सिंह का छोटा भाई सोमनाथवा, वो हमको आंखें दिखा रहा था ऐसे जैसे वो हमको खा जाएगा। वो वकालत पढ़ रहा है। उसने कहा, ये मेले चाचा, हम तुमको घसीटते हुए कोर्ट में खड़ा करेंगे। क्या कहा? हाँ, और मंगल सिंह ने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? कि अगर सीधे साधे हमारे कागजात वापस नहीं किए तो हम जैसे किसान बिना डोर के मेड़ को सीधी करते हैं, उसी प्रकार से तुमको सीधा कर दूंगा। क्या तुम्हें कहा? हाँ, और ये बात हमारे हृदय में शूल के समान चुभ रही है।
चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि मंगल सिंह और सोमनाथ ये दोनों भाई भाई हैं। जब सोमनाथ मारा जाएगा तो मंगल सिंह खुद बखुद अपने प्राण त्याग देगा, वो भी मर जाएगा उसी के गम में। और सोमनाथ को मार डालो, यही चाहता हूं। वो वकील बनने ना पाए। विधायक जी, जाओ कल सुबह के अखबार में पढ़ लेना कि सोमनाथ मारा गया। हाँ, तरकीब बताता हूं, उपाय मैं बताता हूं। बताओ। वो दोनों, मंगल सिंह तो शहर जा रहा है कुछ काम के लिए, बाकी है सोमनाथ, वो अपनी बैलगाड़ी पे राशन पानी लाद करके खेत और खलिहानों से अपने घर की ओर जा रहा है। बाहर बगीचे में, यहां पर एकांत में वो मिल जाए, उसे फौरन गोलियों से भून डालो और वो इल्जाम हम मंगल पर लगवाऊंगा, ताकि मंगल सिंह जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसके गम में वो वहीं पर मर जाएगा, दम तोड़ देगा। घबरा नहीं, समझ लो ये काम हो गया विधायक जी। ठीक है, यही चाहता हूं दुर्जन सिंह, यही चाहता हूं। हमारी खिलमने उम्मीद अगर तुमसे हरी होंगी, तुम्हारी जेब भी हीरे जवाहर से भरी होंगी। नहीं। ठीक है, चलता हूं। चल मेरे साथ, चलो। आज मंगल का छोटा भाई सोमनाथ जहां भी मिलता है उसका काम तमाम करता हूं। क्यों नहीं? आओ कुंदन से। देख मुन्ना, भैया आज वो घड़ी आ गई, हम अपने खेतों में हल चलाएंगे ना। क्यों नहीं? जब हम किसान हैं तो खेत में हल नहीं चलाएंगे, बुआई नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? सच कहता है तू मुंडा। हो